कि मीराबाई का जब ब्याह हुआ तो पहले तो मेड़ता में भीड़ लगती थी मीराबाई को देखने की, और भीड़ किनकी लगती थी? संतों की भीड़ लगती थी। जिन संतों को देखने के लिए दुनिया जाती है वे संतजन मीराबाई को देखने आते थे। तो जब मीराबाई का विवाह हो गया तो मेवाड़ में भीड़ होने लगी। तो एक दिन कुंवर भोजराज जिनसे विवाह हुआ वो खिड़की पे खड़े खड़े नीचे देख रहे थे राजभवन की। तो देखा इतनी असंख्य भीड़ संतों की लगी है और सब टकटकी लगा करके देख रहे। बोले हमें पता चली मीराबाई का कमरा यही है, वो इसी खिड़की से देखती हैं कभी कभी। तो जैसे ही मीराबाई खिड़की खोलती ना तो नीचे से सब संत आनंदित होकर के कहते जय हो जय हो जय हो जय हो, आनंदित हो गए। तो मीराबाई कान पकड़ती, ऊपर से ही दंडवत करती, सब संतों पर पुष्प वर्षा करती, ऊपर से आरती करती संतों की। तो कुंवर भोजराज सोचते कि पता नहीं चलता है कि मीरा इनकी पूजा करती है कि ये मीरा की पूजा करते हैं। एक दिन भोजराज गए और संतों से जाकर के ऐसे ही बीच में बैठ करके पूछने लगे एक बात बताइए, आप सब लोग संत हैं, विरक्त हैं, ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, आप सब लोग मीरा को देखने क्यों आते हैं? उसकी सुंदरता अच्छी लगती है, उसके नेत्र हैं, उसका स्वभाव मधुर है, या उसका रंग गोरा है, क्या क्या आपको प्रिय लगता क्या है? तो संतों का उत्तर सुनकर के राजकुमार के नेत्र सजल हो गए। संत क्या बोले? बोले 10-10, 15-15, 20-20 साल तक भजन करने पर भी ठाकुर जी का ध्यान चित्त में नहीं आता। वो ठाकुर जी का ध्यान केवल मीराबाई को एक बार देखने मात्र से आ जाता है। 20-20 साल तक साधना करने पर भी जो ठाकुर जी का स्मरण चित्त में नहीं आता। हम मीराबाई को देख करके जैसे ही नेत्र बंद करते हैं तो नेत्रों के आगे ठाकुर जी ऐसे खड़े हो जाते हैं कि फिर हमको कहना पड़ता है कि ठाकुर जी अब चले जाओ, हमको और भी काम है। ये मीराबाई का स्वरूप है। तो विचार कीजिए, उन संतों के, उन महापुरुषों के दर्शन कैसे रहे होंगे जिनका हम श्रवण सुन करके आनंदित हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि उनके चित्त में आनंद है, वो आनंद श्री कृष्ण हैं। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल प्रवचन से आपके चित्त में कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, केवल बातें सुनाने से ही ठाकुर जी का अनुभव हो रहा है, तो इसमें मेरी कमी है। आपके भजन, आपके साधन, आपके नाम स्मरण से केवल आपका उद्धार हो रहा है तो यह आपकी कमी है। आप जिस सभा में जाओ, जिस व्यक्ति के सामने जाओ, जिस क्षेत्र में जाओ, आपकी उपस्थिति से भी थोड़ा औरा बदलना चाहिए उस जगह का, तब समझो कि भजन अब प्रस्फुटित हो रहा है। भक्त प्रहलाद, उनकी भक्ति का रंग धीरे धीरे चढ़ने लगा था राक्षसों पर, दैत्यों पर। एकमात्र हिरण्यकश्यप थे, उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा था। बाकी तो हिरण्यकश्यप जिन राक्षसों को कहता था कि मार दो, उनके चित्त में भी भक्ति जागृत होती थी प्रहलाद जी के प्रति। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी बहुत अच्छे भागवत के वक्ता थे। बड़ी सरल सरल भाषा में अर्थ बताते थे। तो मुझसे एक दिन बोले लाला, प्रहलाद जी की भक्ति, प्रहलाद जी के संकीर्तन में सब आके कीर्तन करने लगे, सबके चित्त में भक्ति प्रकट होने लगी, लेकिन हिरण्यकश्यप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने कहा हाँ नाना जी, क्यों नहीं पड़ा? और मैं नाना जी बोलते बड़ी सहज भाषा में, बोले भैया स्विच ते करंट निकले तो जितने बल्ब ठीक होंगे वो जल जाएंगे, जो फ्यूज होगा वहां में कितनों करंट डालो वो जलेगा ही ना। समझ में आई बात? अगर बल्ब फ्यूज है, कितना भी करंट दे दो उसको, वो जलेगा नहीं? जल सकता। करंट आने पर बल्ब जल रहा है, इसका मतलब वो भीतर से फ्यूज नहीं है। ऐसे ही
प्रहलाद जी जब कीर्तन करते तो राक्षस भी कीर्तन करने लगता है, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं करता था। क्यों? फ्यूज था। तो मैंने कहा नाना जी फ्यूज क्या है? बोले वैष्णव अपराध, भक्त अपराध जो कर देता है वो फ्यूज हो जाता है। फिर उसको कितना भी सत्संग सुनाओ, उसको कितनी भी कथा सुनाओ, उसको कितने भी संतों के दर्शन कराओ, उसका बल्ब जलता ही नहीं है। क्यों? फ्यूज पड़ा है। इसलिए किसी चिकित्सक कौन है? गुरुदेव के पास जाकर के उसको अपने फ्यूज ठीक करवाने चाहिए, तभी करंट असर डालेगा। और इसमें दूसरी बात क्या है? आप नाम जप करते हैं, आप उर्दपुंड लगाते हैं, आप कथा सुनते हैं, लेकिन आप जब अन्य सभा में जाते हैं तो आपकी उपस्थिति से सामने वाले पर भक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता, तो इसका मतलब आपके करंट में कमी है। आप जिस सभा में जाएं उस सभा में तनिक परिवर्तन होना चाहिए, तब समझो कि हमारी भक्ति। भैया देखो, एक मेरी बात सुनना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भोजन बनाना जानता है, वो अगर आपके सामने आता है तो कई बार भोजन को देखे बिना ही मुंह में पानी आ जाता है। उस व्यक्ति को देख, अरे भैया आप चाट बल्ला बहुत अच्छा बनाते हो, आपको देखते ही मुंह में पानी आ गया, कुछ बना दीजिए। उसकी कितनी योग्यता कि उसकी उपस्थिति से भल्ला याद आ जाता है। ऐसे ही अत्यंत धनवान व्यक्ति को देखते हैं तो उससे कुछ धन की याचना करने की इच्छा प्रकट हो जाती है। तो फिर भक्त को देख करके सामने वाले के चित्त में भक्ति क्यों नहीं उत्पन्न होती? इसका मतलब क्या है कि उसमें ही अभी भक्ति का बीज इतना श्रेष्ठ रोपण हुआ नहीं है। नहीं तो वो जहां जाए, जहां उपस्थित हो जाए, जहां खड़ा हो जाए, जिस सभा में पहुंच जाए, उसके रूप मात्र से, उसकी स्थिति मात्र से सब में भक्ति का संचार होने लगे। मीराबाई सुंदर, इतनी सुंदर थी कि उनके सामने बड़ी बड़ी राजकुमारियां भी अपने मुख को ढक लेती थीं। सुंदरता की खान मीराबाई। लेकिन उनकी सुंदरता देख करके किसी के चित्त में काम प्रकट नहीं होता था, बल्कि जिसके चित्त में काम है नष्ट और हो जाता था। ऐसी सुंदरता। और ये सब कब होता है? आपकी उपस्थिति, आपका रूप, आपका बोलने का ढंग, आपका व्यवहार, आपके विचार सामने वाले में परिवर्तन लाएंगे। कब? जब हृदय में आनंद श्री कृष्ण प्रकट होंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बिस्तर पर ही बैठ करके नेत्र बंद करो। जय श्री गोविंद देव प्रभु की जय हो, श्री गोपीनाथ प्रभु की जय हो, श्री राधा मोहन प्रभु की जय हो, श्री राधा गोपीनाथ की जय हो, श्री राधा रमण लाल की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री जुगल किशोर लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, प्यारे गिरधर लाल की जय। बस प्रसन्न हो करके फिर अपने दिन को प्रारंभ। आ गए आनंद श्री कृष्ण चित्त में। उठते ही आनंदित होकर के उठिए। स्नान करने भी आनंद होके जाइए, तैयार भी आनंद हो। भले ही घर में कुछ भी उथल पुथल चल रही, आप आनंद में ही रहो। 2-4 दिन आपको प्रयास करना है, 5वें दिन से अपने आप नियम बन जाएगा। अरे कहां तक कहें, नित्य सप्तनिधियों का स्मरण करके आप उठना प्रारंभ करेंगे ना, तो 10, 15, 20, 1 महीने में ऐसा होगा सप्तनिधि ही आकर के उठाएंगे स्वप्न में। अरे उठ जा, भोर रह गई है। कभी गोपीनाथ जी उठा रहे हैं, कभी राधा रमण जी कहेंगे लाला उठ जा। आनंद घन श्री कृष्ण को चित्त में प्रकट करना ही जन्माष्टमी है, जन्मोत्सव है ठाकुर जी का। इसलिए बाकी सारे नियम बाद में, बाकी सारे क्रम बाद में, सबसे पहले ठाकुर जी को चित्त में विराजमान करो। उठते ही फिर अपने क्रम में जाइए। कितना अच्छा लगे मानसी सेवा में कि मन में आपने 7 निधि विराजमान कर लिए उठते ही। और फिर स्नान करने गए तो इस भाव से गए कि मैं भी नहाऊंगा या मैं भी नहाऊंगी और इन 7 को भी नहवाऊंगी। वो भी स्नान कर रहे हैं। तो स्नान करते समय भावना क्या है कि हाथ में शंख है और हाँ गोपीनाथ जी स्नान कर रहे हैं, राधा रमण जी स्नान कर रहे हैं, राधा वल्लभ जी स्नान कर रहे हैं। उसके बाद जब स्वयं वस्त्र पहने तो थोड़ी देर नेत्र बंद करके भावना रख ली कि मेरे चित्त में बैठे आनंद घन सप्तनिधि भी वस्त्र धारण कर रहे हैं। राधा रमण जी ने लाल पोशाक पहनी है, गोविंद देव जी ने पीली पोशाक पहनी है, बिहारी जी तो आज मुकुट पहनने हैं, श्वेत बिहारी जी तो लहंगा पहने, किशोरी जी की प्रसादी पहनते हैं। हमारे बिहारी जी
किशोरी जी की प्रसादी पहनते हैं, इसलिए लहंगा में ही रहे। मैं साल में केवल एक दिन ठाकुर जी पजामा पहनते हैं, जामा पहनते हैं। कब? या तो कृष्ण जन्माष्टमी पर पहनते हैं या फिर अक्षय नवमी, अक्षय नवमी की अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, हाँ अक्षय तृतीया को पहनते हैं। उस दिन चरण दर्शन होते हैं उनके, बाकी दिन तो चरण दुबके ही रहे हैं। तो ऐसे भावना कर लो, जब स्वयं के श्री धारण करो, स्वयं का तिलक धारण करो, तो मानसी में ये भी धारण कर लो। श्री राधारमण जी का गौड़िया तिलक धारण करा दिया, बिहारी जी को हरिवंशी हरिदासी तिलक धारण करा दिया, श्री राधा वल्लभ लाल जी की पत्रावली कर दी है, गोविंद देव जी की पत्रावली कर दी है। ऐसे भाव कर लो, आ गए आनंद घन श्री कृष्ण चित्त में। फिर डोलवे जा रहे हो, अपने काम पे जा रहे हो, तो भावना ये रख लो कि बाल भोग पा करके सातों निधि भी गैया चरावे जा रहे हैं, ये भी अपने ग्वाल बालन के संग डोल रहे हैं। फिर मध्याह्न दोपहर का लंच करो, भोजन राजभोग करो, उस समय फिर ध्यान कर लो कि वे सब भी वन में बैठे हैं, मधुमंगल श्री दामा घेर करके बैठे हैं और बीच में बैठ के ठाकुर जी प्रेम से भोग कर रहे हैं। शाम को घर लौट के आओ तो उस समय भावना कर लो कि ठाकुर जी भी गैया हाँकते भये अपने कंधा पे लाठी धर के दोनों हाथ पधरा करके लौट के आ रहे हैं घर पे। कितना सुंदर भाव बन जाए ऐसी स्थिति। अब जब सोने जाओ तो फिर वहां पे भी ये भाव रख लो, नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई। पहले ये पद गा करके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को पढ़ा दो और फिर स्वयं भी पढ़ जाओ, कितना सुंदर हो। इससे बढ़िया मानसी सेवा और क्या हो सकती है। और आप ऐसे विराजमान करने लगे ठाकुर जी को चित्त में और अपनी क्रिया में उनकी क्रिया समझने लगे, आपके चित्त में आनंद घन प्रकट हो जाएंगे। और वही जन्माष्टमी जो साल में एक बार होती है वो हर दिन होने लगेगी। फिर बिना क्रीम के ही ग्लो करेगा ये चेहरा, बिना किसी भी क्या बोलते हैं उसको प्रकार के व्यंजन करने से, बहुविधान करने से आकर्षण आ जाएगा चेहरे में। आपकी इच्छा नहीं होगी कि ग्लो आवे, आकर्षण आवे, लोग अपने आप आकर्षित होंगे। और आकर्षित भी काम से नहीं, क्रोध से नहीं, लोभ से नहीं, भक्ति से होंगे। इसलिए केवल दीक्षा लेना, केवल शरणागति लेना, केवल माला हाथ में अपने कल्याण के लिए नहीं है। ये चित्त में ठाकुर जी को धारण कर करके स्वयं भी प्रसन्न रहिए और जिन जिन से भी मिलो उनको भी वो आपसे कहने लग जाएं कि आपको देख करके बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है, हमको आपको देख के बड़ी सकारात्मकता अनुभव होती है। बस समझ जाओ कि हाँ, मैं नहीं दिख रहा हूं इनको, लाल जी दिख रहे हैं भीतर बैठे हुए, वही आकर्षण कर रहे हैं। ये सब भावना आचार्य चरणों की रही है, ये सब भावना पूर्व भक्तों की रही है। इसलिए उनकी हर दिन जन्माष्टमी थी, लेकिन हमारी एक ही होती है साल में, और कथा सुनने वालों की हफ्ता में एक होती है। पर हर दिन कृष्ण को प्रकट करो चित्त में, हर दिन निकलिए, हर दिन जन्माष्टमी की तरह उत्साह में रहिए। आप लोग जब हम कोई पद गाते हैं इतना नाचते हैं, इतना आनंद लेते हैं, जैसा आनंद यहां हो रहा है वैसा आनंद पूरे जीवन में हो जाए, तब मानिए कि अब भक्ति के पथ पर हैं हम। ये भक्ति का पथ है। हम तो कह रहे हैं यहां से घर भी कूदते कूदते ही जाया करो जय राधे राधे, ऐसे ही जाया करो कूदते को, बस में, रिक्शा में, मेट्रो में। मेट्रो वाले कहेंगे भाई कहाँ के वृंदावन के बंदर आ गए दिल्ली में एक बात और, सिगरेट पीने वाले को खुले में पीने में शर्म नहीं आती, मद्यपान करने वाले, भक्ष खाने वालों को खुले में सब करने में शर्म नहीं आती। और अब तो हमारी महान दिल्ली में प्रिया प्रियतमों को खुले में मिलने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं होती। तिलक लगाने में इतनी लज्जा क्यों? ये वैष्णवों को लज्जा क्यों आती है वैष्णवता धारण करने में? जो ये सब व्यसनी क्रम करते हैं उनको बिल्कुल भय नहीं लगता कि लोग हमको टोकेंगे, फिर वैष्णवों को भय क्यों लग जाता है? अभी एक भैया, अभी यहाँ नामकरण कर रहे थे सबका, तो एक भैया नहीं आए तिलक लगा के, तो पंडित जी टोके, आपने तिलक नहीं लगाया, दीक्षा हो गई। ऑफिस से आया अभी, तो क्यों ऑफिस में क्यों नहीं लगा के गए?
ज्यादा ही टोका टाकी होती है, आपको उससे पीड़ा होती है, तो श्री संग ही रखो। जब लगे कि अब बस निकले हैं ऑफिस से कॉलेज, तुरंत लगा लीजिए। बिना तिलक के रहे नहीं। ये तिलक नहीं है, ये स्वयं श्री जी हैं, ये स्वयं किशोरी जी हैं। अब आप किशोरी जी को चित्त में तो बुलाना चाहते हैं, किशोरी जी की आराधना तो करना चाहते हैं, पर उनको धारण करने में आपको लज्जा के, ये तिलक स्वरूप मान करके धारण मत कीजिए इसको। ये स्वयं किशोरी जी हैं, इनको श्री कहा जाता है। हमारे गौड़िया वैष्णव धारण करते हैं, वो तुलसी धारण करते हैं ठाकुर जी के चरणों के साथ। अब भगवान के चरण धारण करने में लज्जा, तो फिर भक्ति क्यों कर रहे हैं हम? ये भैया ये सब नंदोत्सव के प्रतीक हैं। तिलक धारण करना, हृदय में मानसी में श्री ठाकुर जी की सेवा करना, नित्य भगवान नाम में रमित रहना, जीवन की कैसी भी परिस्थिति आ जाए आप प्रसन्न ही हो ऐसे रहना, ये सब नंदोत्सव के प्रतीक हैं। ऐसे रहिए। ये नंदोत्सव एक ही दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। तब आपको गाने का अधिकार है। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हे मन में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, मन में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की, 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 जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। आहा हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। कितना अच्छा लगे ऑफिस जाने से पहले माताजी पिताजी को बीच घर के आंगन में खड़ा करके हाथ पकड़ के घूम रहे हैं और गाते हुए जा रहे हैं। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हे बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। बिहारी लाल की, श्री गिरधर गोपाल की, कुंज बिहारी लाल की, श्री गिरधर गोपाल की। कुंज बिहारी लाल की, श्री गिरधर गोपाल की, कुंज बिहारी लाल की, श्री गिरधर गोपाल की। प्यारे राधा प्रिया लाल की, श्री कुंज बिहारी लाल की, प्यारे राधा हो गई हर दिन जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी का अभिप्राय ही क्या है? हर दिन हृदय में आनंद का प्रादुर्भाव होना।
और क्षमा कीजिएगा, आलू पराठा खाने से आनंद नहीं आता, सुख मिलता है। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं, लोग कहते हैं रसगुल्ला खाया आनंद आ गया, आनंद नहीं आया, वो रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है, कचौड़ी खाने से सुख मिलता है, छोले भटूरे खाने से सुख मिलता है। उसको सुख क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी एक मात्रा है, उसके अधिक सेवन से आपको सुख नहीं मिलेगा। एक सीमित है, सीमित से ज्यादा जैसे ही आप उसका उपभोग करोगे तो वही वस्तु आपको कष्ट देने लगेगी, और जिस वस्तु से कभी ना कभी कष्ट मिलेगा वो आनंद नहीं हो सकती। ध्यान से सुनिएगा, जिस वस्तु से कभी ना कभी कष्ट मिल सकता है वो आनंद नहीं हो सकती। बुरा नहीं मानिएगा, माता पिता जब उनका ब्याह हो जाता है तो उनकी बड़ी इच्छा होती है कि एक संतान हमारे घर में हो। जब संतान हो जाती है इतने खुश होते हैं माता पिता, इतने प्रसन्न होते हैं। श्री जी की कृपा से हमारे घर लाला भयो, लाली भाई जो भी, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। जैसे ही घुटनों पर चलने लगता है, जैसे उसके 2 दांत निकल जाते हैं, हाथ पांव निकलने लगते हैं, फिर वो निकल के भागता है और फिर तोड़ फोड़ मचा, पूरे घर पे ड्राइंग बना दी, कहीं डायनासोर बने हैं, कहीं नाग बने हैं, कहीं कुछ भूत बने हैं। कई बालक तो इतने निपुण होते हैं कि इतने भयानक भूत तो पिक्चर वाले नहीं बनाते जितने वो बना देते हैं, और कई बालक वो कथा में आते हैं वो मुझे और बना के लाते हैं। एक दो तो ऐसे आते हैं कि मैं खुद को देख, जब मैं बहुत कभी थक जाता हूं, हम निराश नहीं होते, हम हताश नहीं होते, हम थकते हैं क्योंकि इतना भागते हैं दिन भर। जब बिल्कुल ऐसे होता है कि अब क्या करें, बहुत थक गए, तो अपने वो चित्र देखता हूँ, वाह कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो जब बालक इतने ऊधमी हो जाते हैं ना, कभी कभी वो माताएं पिता सिर पकड़ लेते हैं, भाई इससे बढ़िया तो बिना इसके ही थे, ये काय को आ गया जीवन में। ठीक है थोड़ी देर के लिए बोलते तो हैं, कम से कम संसार में कोई भी वस्तु अधिक समय तक सुख नहीं दे सकती। किसी भी वस्तु का अति भोग जैसे ही आप करोगे, अति भोग, अति सेवन, वो कष्ट देगा। लेकिन ठाकुर जी की संबंधी भी किसी भी वस्तु का भी अति सेवन कष्ट नहीं दे सकता। कई लोग मुझे लिख के देते हैं, महाराज जी आप कथा में ये मत बोला कीजिए कि 4 दिन हो गए कथा को, क्योंकि हमें फिर पता चलता है 3 दिन रह गए, वो इतने कष्टदायी लगता है कि अब 3 ही दिन रह गए। अब पीड़ा की प्रकार, कईयों को नहीं हो रहा होगा, कईयों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है यार बोलते रहते हैं, हम तो केवल आमंत्रण पे आए, हमारे परिवार वालों ने बुलाया तो आ गए, हमको क्या, तुम आज जाओ कल चले जाओ। पर कईयों की स्थिति, और हम बता दें कि परसों कथा पूरी होनी है और उसके बाद 2 साल तो दिल्ली में कथा नहीं है। कितनी पीड़ादायी लगती है ये बात, आपको भी लगती है, हमें भी लगती है कि इतने वैष्णव, जबकि हमारी तो कथा है ही है सब जगह, पर लगता है, हृदय में चुभता है। हमारे गिरधर लाल जी का उत्सव होता है, हर साल होता है, लेकिन उत्सव का विश्राम दिवस, जबकि इतने थके होते हैं 7 दिन के, लेकिन विश्राम दिवस पर लगता अब 1 साल बाद उत्सव होगा। एक बात और कहें, जन्मदिन होता है ना लोगों का, ये जन्मदिन भी 25 की उम्र तक ही अच्छे लगते हैं, और जो 25 के नहीं हुए हैं वो अभी देख लेना, 25 के बाद जब 26वां जन्मदिन आएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। 27वें जन्मदिन में हो गए, ठीक है यार ये तो कोई ऐसा, जैसे मतलब अच्छा तो लगता है, पर बचपन में जैसा एक्साइटमेंट होता था वो खत्म होने लगता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन ठाकुर जी के संबंध का, अब जन्माष्टमी, कभी एक्साइटमेंट उसमें कम नहीं होता। 80 बरस के हो जाओगे तो भी सुख ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सुख नहीं है, वो आनंद है। जिसका अति सेवन पीड़ा ना देता हो वो श्री कृष्ण है। ऐसे श्री कृष्ण नंद भवन में आज प्रकट हुए हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने
जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के घर लाला भयो है। और कैसो लाला भयो है? अब सोचिए, सुनिएगा, ये ब्रज की लीला है। ब्रजवासियों ने, एक तो होता है कि आपने बालक का दर्शन किया, बालक को देख लिया और उसकी सुंदरता देख करके आप आनंदित हो गए। पर यहां ब्रज में स्थिति ऐसी हो रही है, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। जिसके कान में ये स्वर पड़ता है ना कि नंद जी के लाला भयो है, तो उसके नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं और उसको घर बैठे बैठे ही ठाकुर जी की झांकी दिखने लगती है। उसको वही अनुभव होने लगता है, आहा, ऐसे नील वर्ण की कांति होगी, गोल मटोल से गाल होंगे, कमल जैसे नेत्र होंगे, मधुर मधुर हाथ होंगे, और वो वही नृत्य करने लगता है। ऐसी स्थिति बन गई। बंधुओं, एक बात बताएं आपको, संसार के किसी भी व्यक्ति को बिना देखे आप उसकी व्याख्या सुनकर के उसकी मूर्ति चित्त में नहीं बना सकते। एकमात्र श्री कृष्ण हैं जिनकी व्याख्या उनकी प्रतिमा को प्रकट कर देती है, जिनकी व्याख्या, जिनका कथन उनके रूप का लावण्य प्रकट कर देता है। एकमात्र कृष्ण ही है। और ये अनुभव करके देख लीजिएगा, कोई घर में विवाह का संबंध आवे, आप बिना फोटो देके पूछो लड़का कैसा है, उसके ऐसे सुनहरे बाल हैं, 6 फीट की हाइट है, ऐसे उसके हाथ हैं, ऐसे उसके पैर हैं, आप स्वरूप बना ही नहीं पाओगे। लेकिन आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा है और कोई व्याख्या कर दे, व्याख्या सुनते ही आपके चित्त में अपने आप स्वरूप प्रकट होने लगेगा। ये क्वालिटी केवल श्री कृष्ण की और किसी में नहीं है। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरारुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी विभूषित करा, बोले कैसे हैं श्री कृष्ण? जिनके कर में यानी कि हाथ में वंशी विभूषित होती है, सुशोभित होती है, पीतांबर धारण करते हैं, नवनील दाभात, उनका श्रीअंग कैसा है? बोले जैसे कोई नीला गहरा पानी हो, ऐसा रंग है ठाकुर जी का। उसके ऊपर पीतांबरी पहनते हैं। और ठाकुर जी की पीतांबरी कैसी है? हमारे श्री ठाकुर जी पीले वस्त्र पहनते हैं, लेकिन पीले भी झीने पहनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, शीतकाल में ठाकुर जी सर्दियों में मोटे कपड़े पहनते हैं, पर ग्रीष्म काल में ठाकुर जी झीने वस्त्र पहनते हैं। झीने मतलब कि भीतर की जो श्याम वर्ण कांति है वो बाहर दिखती है ठाकुर जी की, ऐसे वस्त्र पहनते हैं। पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, उनका मुखमंडल कैसा है? बोले एक कमल की जैसी आकृति मुखमंडल, सब कमल जैसा ही है ठाकुर जी का। अद्भुत सुंदर ठाकुर जी के ओष्ठ हैं। ठाकुर जी के होठ कैसे हैं? जैसे एक धनुष की आकृति होती है ना, सुंदर धनुष की आकृति, बीच से ये जाते हैं ऐसे, और फिर नीचे से जो उसका जो प्रत्यंचा होती है उसको थोड़ा सा खींचा जाए तो ठाकुर जी के होठ प्रकट हो जाएंगे, ऐसे होठ हैं। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा, जैसे कोई पूर्णिमा का चंद्रमा दिखता है, ऐसे ठाकुर जी का मुखमंडल आकर्षित करता है अपनी ओर। अरविंद नेत्रात्, ठाकुर जी के जो नेत्र का अंतिम छोर है वो बहुत लंबे तक जाता है। कई लोगों में भी आपको देखने का मिलेगा कि उनके नेत्रों का जो अंतिम छोर है वो थोड़ा पीछे तक जाता है।
आप लोग मत करना, नहीं तो पड़ोसियों की तरह लगोगे। वो वाला ये पीछे नहीं। एक और होता है कि मोटे नेत्र हैं पर ये अंतिम छोड़ काफी बड़ा पीछे तक जाता है। ऐसे नेत्र ठाकुर जी के ही हैं। इसलिए ठाकुर जी की जो ये काली माँ है ना बीच की, ये जब ऐसे तिरछे देखते हैं हम यहीं तक देख सकते हैं, पर ठाकुर जी यहां तक भी देख लेते हैं, वो ऐसे घूम जाती है। उसी को तो कहते कटाक्ष नेत्र। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतियां से तर गई। ऐसे ठाकुर जी के नेत्र हैं। कहां तक वर्णन करें, अभी तो जन्म भयो लाला को। जन्म लेता बालक, बुरा नहीं मानिएगा, इतना ज्यादा सुंदर नहीं लगता। ऐसा लगता है चूहा का सा बालक, छोटा सा। उसकी मुखाकृति कैसे, छोटे से हाथ होते हैं, छोटा सा मुख होता है। अभी कोई पूछे किस पे गया है, लोग बाग बोलते हैं, घर के लोगों के तो बड़े अद्भुत आनंद होते हैं। अरे ये तो मुंह पे गया, फूफा जी आएंगे दूर के, कभी आए ही नहीं घर पे, ये तो मेरे जैसा लग रहा है। मामा कहेंगे नहीं नहीं मामा पे गया है, सब पे गया है वो बालक, किसी के जैसा नहीं होता वो। लेकिन जन्मजात बालक इतना आकर्षक होता है, ठीक है, उसके प्रति ममत्व बोलता है। धीमे धीमे वो बालक अच्छा लगने लगता है। 8-9 महीने का, 6-7 महीने का जब हो जाता है, थोड़े गाल फूल जाए, गदमदरा से हाथ है जाए, नेत्र वेत्र घुमावे, तब पता चलता है किस पे गया। पर ठाकुर जी जन्म लेते ही इतने आकर्षक लग रहे हैं। वर्णन आता है कि यशोदा मैया ने कितने दिनों तक तो ठाकुर जी को ऐसे ही रखा, बस स्वयं देखती हैं और फिर ढक लेती हैं, फिर स्वयं देखती हैं फिर ढक ले, जैसे कोई बहुत महंगा रत्न, कोई अत्यंत लोभमयी माता उसको छुपा करके रखती है, किसी की दृष्टि पड़ ना जाए इस पर। ऐसी स्थिति यशोदा मैया की है। वो नील मणि को ऐसे छुपा करके रखती हैं कि कोई देख ना ले मेरे लाला को। अरे कहां तक है, नंद बाबा को भी दिन भर में 4 बार हाथ जोड़ने पड़े, नेक तो दिखाई दे यशोदा, तो यशोदा मैया यूं दिखाती हैं फिर रख लेती हैं, ऐसे हृदय से लगा के घूमते, मेरो नीलमणि, मेरो नीलमणि है, अरे ये तो मेरो नीलमणि है। गोपियां आती हैं, अत्यंत समीप की सखियां आती हैं, मैया हमें तो दिखाओ, तो मैया नीचे से वस्त्र हटा देती, लो चरण ही देख लो। और चरण ही इतने सुंदर हैं ठाकुर जी के, वो चरणों में ही निहाल हो जाती हैं। चरण इतने सुंदर हैं तो मुखमंडल कैसे होएगा लाला को। अद्भुत है। मैं वर्णन करता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे, ना आप कुछ पाओगे ना मैं कुछ दे पाऊंगा। यही तो श्री कृष्ण है। ब्राह्मणों ने जाकर के स्वस्ति वाचन किया, ठाकुर जी को आशीष प्रदान किया। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में नाच रहे हैं, निमग्न हो रहे हैं। 6 महीने तक नंदोत्सव ऐसे चलता रहा जैसे रात भर ही चला हो। 6 महीने ऐसे व्यतीत हो गए जैसे एक रात्रि निकल के गई हो। यह स्वभाव है संसार का कि यहां कष्ट के क्षण बहुत लंबे लगते हैं और आनंद के क्षण चुटकी के समान लगते हैं, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी हम जितना भी आनंद अनुभव करते हो, घर में ब्याह हो रहा है, 4 दिन का फंक्शन चल रहा है, तो 4 दिन जैसे ही पूरे होते हैं ना, तो फिर सब लोग बात करते हैं, ऐसा लगा कि अभी तो शुरू हुआ था, अभी पूरा हो गया। लेकिन यहां 6 महीने निकल गए। इतना लंबा समय किसी हम लोगों को अनुभव नहीं होता। 6 महीने बाद ग्वाल बाल आपस में चर्चा करते हुए कह रहे हैं, भैया रात भर है गई नाचते नाचते, देख तो ले नंद को लाला कैसो है। तब कोई आके बोलो रात भर ना नाचे, 6 महीना निकल गए। बोले 6 महीना निकल गए। हाँ, सोचो आनंद की क्या स्थिति रही होगी। भागवत जी में वर्णन आता है, अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे। बोले कैसा महोत्सव मनाया नंद भवन में। पहली बात तो कोई भी बुरा नहीं मान रहा है, किसी के ऊपर चढ़ रहे हैं, किसी के वस्त्र फाड़ रहे हैं, किसी को उठा के फेंक रहे हैं, किसी के ऊपर नाच रहे हैं, कोई बुरा नहीं मान रहा है, सबको सुख ही मिल रहा है। कोई किसी और के साथ में जैसे आनंद की चरम स्थिति होती है कि दूसरे को परेशान करो, लेकिन यहां परेशान होने वाला भी कह रहा, अरे तो जितनो है सके कल ले भैया, नंद जी के लाला भयो तो कू बधाई। पहली बात।
दूसरी बात, किसी को भोजन की सुध नहीं है। इन 6 महीनों में ब्रजवासियों ने क्या खाया ये उनको खुद नहीं पता। प्यास कब लगी है, पानी कब पिया है, इसका भी उनको भान नहीं है। सोए कब है ये पता नहीं है। और ये जितने भी संगीत के साज हैं, इनका तो एक समय है, उतनी देर ही बज सकते हैं। तो बोले 6 महीने तक फिर क्या बज रहा था? तो कहते हैं हमारे वेदव्यास जी महाराज, अवाद्यंत विचित्राणी। बोले विचित्र विचित्र वाद्य बज रहे हैं। कैसे? कोई मुंह से आवाज निकाल रहा है, कोई ड्रम मिल गया उसी को बजा रहा है, कोई थाली बजा रहा है, अरे कोई किसी के सिर पर चढ़ गया है, उसके बाल नहीं है तो उसके सिर को ही बजा रहे हैं, कोई किसी के हाथ में हाथ देकर के ताली बजा रहा है। ऐसे विचित्र विचित्र वाद्य बजा रहे हैं और सब गा रहे हैं, नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की। दही की कीच भई है और वह दही के बीच में कमर कमर तक दही फैलो है, और वह दही के बीच में श्री नंद बाबा को खड़े करके और अपने अपने पटकान से पटका बांध करके नंद बाबा को बीच में पकड़ के, एक तरफ ब्रजवासी खड़े है गए, दूसरी तरफ ब्रजवासी खड़े है गए, और बीच में नंद बाबा को ही मानो जैसे मंदिराचल पर्वत बना करके घर्षण कर रहे हैं। और नंद बाबा के मुख से जब बधाई हो शब्द निकलता है तो मानो जैसे मंदिराचल पर्वत को देवता घर्षण कर रहे हैं और उसके भीतर से अमृत प्रकट हो रहा हो, ऐसे आनंद प्रकट हो रहे हैं। देवी देवता आकाश मार्ग से आ रहे हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। इतने में ही वृषभानु जी आ गए। और वृषभानु जी कैसे आए? अनेक ब्रजवासियों को लेकर के आए, सबके सिर पर बड़े बड़े थाल हैं और उन थालों में सामग्रियां रखी हुई हैं। वृषभानु जी और नंद बाबा जब अपने युवा काल में जमुना जी में स्नान करते थे तो हाथ पकड़ के डुबकी लगाते और मनोकामना मांगते, हमारी गैया स्वस्थ है जाएं, हमारी गैयान को सब मंगल है जाए, ब्रजवासी सब मंगल में है जाएं, हे यमुना मैया आप सदा यूं ही ब्रज में बहती रहो। ऐसे सबके कल्याण की कामना मांगते और मांगते मांगते भानु बाबा कहते, ए नंद बाबा, अगर तुम्हारे लाला भयो और मेरे लाली भई, या मेरे लाला भयो तुम्हारी लाली भई, तो हम दोनों को ब्याह कर देंगे, हम दोनों समधी बनेंगे। और ये कह के दोनों डुबकी लगाते। आज जब नंद बाबा के लाला भयो, तो ब्रज में 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो है कि लाली 1 साल पहले भई है, पर एक पक्ष है कि लाली 1 साल बाद भई है। कई जगह बधाइयां आती हैं, उन बधाइयों में ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा मैया लाला को लेके आई हैं किशोरी जी के जन्म होने पे, तो उससे ये बात सिद्ध होती है कि ठाकुर जी पहले आए हैं। पर कई पक्षों में ऐसा वर्णन आता है कि किशोरी जी का पहले। अब हमको क्या, हम दोनों में राजी हैं, चाहे श्री जी पहले आई हो चाहे श्री जी, अच्छा श्री जी बाद में भी आई हो तो भी हमारे माई श्यामा जू को। कहीं अगर ये पक्ष है कि 1 साल पहले किशोरी जी जन्मी इसलिए उनका राज चलता है, ऐसा नहीं है। वो 10 साल बाद भी जन्मी होती तो भी चलती श्री जी की, ठाकुर जी की ना चलेगी, चलेगी हमारी किशोरी जी की। तो कहते हैं कि वृषभानु बाबा की अभी लाली भई नहीं है, और भानु बाबा खूब सारी बधाई लेकर के आए। नंद बाबा बोले, अरे भैया, अरे मेरे मित्र परम सखा आए हैं, भानु बाबा आप बधाई लेके आए हो। भानु बाबा बोले, बधाई बधाई ना लेके आयो मैं तो, बोले टीको करवे आया हूं लाला को, सगाई पक्की करवे आया हूं। जन्म लेते ही ठाकुर जी की सगाई हो गई। नंद बाबा के नेत्र सजल गए, अरे बाबा आप तो, लेकिन थोड़े मन में संकोच में आ गए। क्यों? बोले भानु बाबा की लाली तो भई नहीं है अभी तक, और ये टीको लेके आ गए। वृषभानु जी तो बड़े आनंद में सब सामग्री पधराते जा रहे हैं। ये हमारे जमाई के काजे ये लेके आए हैं, जमाई के काजे, छोटे से जमाई हैं, अभी पाम भी ना उठे उनके। छोटे से जमाई की धोती आई है, बगलबंदी आई है, टोपा आयो है। हमारे ब्रज में गाते हैं, नंद महर घर धोटा जायो। ये देखो कुछ लोगों को पता है, मैं कहूंगा नंद महर घर धोटा जायो, आपको कहनो बरसाने से टीको आयो। टीको तिलक आयो ठाकुर जी को। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो।
नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने ते टीको हे आयो, नंद महर घर लाला आयो, बरसाने ते टीको हे आयो, नंद महर घर ढोंटा जायो, बरसाने ते टीको आयो, श्री नंद महर घर ढोंटा जायो। बरसाने ते टीको आयो। ऐसे सब गाने लगे। बोले नंद महर घर लाला आयो, बरसाने से टीको आयो। टीको आयो ठाकुर जी के काज। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन बड़े संकोच में कि लाली तो भई नहीं है, पहले ही टीको कर रहे हैं। तो बड़े संकोच में नंद बाबा ने धीमे से पूछा, भानु बाबा एक बात करनी है। बोले कहा। बोले आप ये सब टीको लेके आए हैं, लाला को तिलक कर रहे हैं, लाला को सुंदर स्वर्ण के आभूषण पहना रहे हैं, हाथ पावन में कड़ूला पहना रहे हैं, अपने जमाई मान के उनके चरण छू रहे हैं, लेकिन बहू को तो जन्म भयो ही ना है अभी तक। बिना बहू के आपने जमाई पक्को कर लियो, खुद सास ससुर बन गए। बुरा मत मानियो, मैं जानू आपको कष्ट होगा अगर मैं ऐसा कहूंगा तो, लेकिन लाली तो भई नहीं अभी तक। भानु बाबा बोले, ए नंद बाबा, हमको ऐसी उड़ती उड़ती खबर लगी है कि तुम्हारो लाला जो है साक्षात नारायण ही आयो है, और नारायण को यदि हम तिलक कर जाएंगे, नारायण तो परब्रह्म है, परब्रह्म तुम्हारो लाला नहीं है लेकिन परब्रह्म समान है ना। अगर हम परब्रह्म समान को तिलक कर जाएंगे, पहले ही सास ससुर की पदवी पर आ जाएंगे, तो फिर परब्रह्म को सोच करके अपनी बहू हमारे यहां भेजनी पड़ेगी। हमारे हम पहले ही तिलक कर रहे हैं। लाली ना है भाई, लेकिन टीको करके जाएंगे तो लाली को आनो पड़ेगा। और हम बताएं आपको एक बात, नंद बाबू बोले कहा, बोले आपके यहाँ लाला है वे ते हमारे बरसाने में इतना आनंद है क्योंकि हम अब पक्को कर गए हैं कि हमारे यहाँ लाली ही आवेगी। क्योंकि ये तो निश्चित हो, लाली आपके यहाँ आती तो लाला हमारे यहाँ आतो, लेकिन लाला आपके यहाँ आए हो तो निश्चित है कि लाली हमारे यहाँ ही आवेगी। ये बड़ी अंतरंग चर्चाएं हैं हमारे ब्रज के भाव की। और फिर एक साल बाद जब किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो यशोदा मैया गई और अपनी गोद में ऐसे लाला को किनारे पर दबाए के लेके गई हैं। ठाकुर जी अपने जन्म के समय टीके में जो वस्त्र आए थे वही पहन के गए, पीली बगलबंदी, पीली धोती, गले में बगनखा, कानन में कुंडल, बढ़िया सुंदर तिलक। लाला जैसे बाहर आए तो यूं लग रही 1 साल को दुल्हा जा रहा है, अभी अभी बहू को जन्म भयो है, मुंह दिखाई कहवे जा रही है। आहा, वहां किशोरी जी पलना में है, पूरे बरसाने में उत्सव है रो है। और जैसे ही नंद बाबा यशोदा मैया पहुंची, सब लाली को देख देख करके महाराज रतन लुटा रहे हैं। अच्छा एक बात और बताएं, बरसाने को उत्सव देख करके नंद और यशोदा आपस में चर्चा कर रहे हैं। बोले हमारे लाला को उत्सव 6 महीना तक चलते रहो। रास्ता में पहले तो चर्चा हेती आ रही कि हमारे जैसा उत्सव ना करेंगे वृषभानु जी, लेकिन जैसे ही बरसानो आने वारो है, दूरते ही चंदन की सुगंधी आ रही है, केसर की सुगंधी आ रही है, इत्र की सुगंधी आ रही है। नंद बाबा कह रहे हैं, अरे भैया इतनी सुंदर सुगंधी कहां से आ रही है? बोले कि बरसाने तैयार। अरे बरसाने तो अभी बहुत दूर है, तो सोच लो किलोमीटर दूर तक तो सुगंधी आ रही है, तो उत्सव कैसे है होगा? जैसे ही पहुंचे हैं महाराज, केसर कींच केवल पृथ्वी पर नहीं है, इतनी केसर के दधी काने किए हैं बरसाने में कि आकाश में जो बादल हैं वहां तक छींटे पहुंचे हैं। बादल भी केसरी रंग के है गए हैं बरसाने में। देख करके नंद बाबा आश्चर्यचकित है गए, ऐसा उत्सव कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। नंद बाबा यशोदा मैया तो बोले हमारो उत्सव तो कछु ना भय हो जैसो इनको है रो है। लाली के प्रकट को यशोदा मैया ने जैसे ही लाली निहारी हैं पलना में, जितने रत्न लेके आई, जितने स्वर्ण चांदी आदि सब लेकर के आई लाली को देवे के काजे, वो सब तो फीके लगन लगे। सब सखियां लाला के दें, लो मैया अर्पण कर दो,
अरे रहन दे, ये या के लायक ना है, अरे या की उपमा के आगे फीके हैं, इनको किनारे कर दे, ये सब या के योग्य हैं ही नहीं। जबकि यशोदा मैया कोई सामान्य रत्न लेकर के नहीं आई हैं, लेकिन किशोरी जी की मुखाकृति के आगे सब फीके लगन लगे। यशोदा मैया बोली मुंह पे तो कुछ है ही ना कि मैं लाली को दे सकूं, तभी दृष्टि पड़ी, और दृष्टि ना पड़ी होगी तो बगल में बैठे लाला नोच गए होंगे, मुंह तो देख लो, मैं तो रत्न हूं। यशोदा मैया की दृष्टि पड़ी, हम भाई जी है मेरे हृदय को रत्न, तो लाला लेकर के किशोरी जी पे 8 बार वार करके लाला ही अर्पित कर दिए किशोरी जी के चरणन में। बोले जय ही है इनको। अद्भुत है हमारे ब्रज का भाव। अब दोनों युगल मिले तो एक पद तो गा ही दें कोई। सब लोग गाओ, दोनों युगल पलना में झूल रहे हैं। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में। सब लोग गाइए, ऊंचे स्वर में गाओ। बसो मोरे नैनन में सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम कमल दल लोचन। संग वृषभानु किशोरी, संग वृषभानु किशोरी, संग वृषभानु किशोरी, संग वृषभानु किशोरी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, नीलांबर झकझोरी,
स्वरूप का वर्णन कैसे करूं, मेरी मति बहुत छोटी सी है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, कावरणो मति थोड़ी, कावरणो मति थोड़ी, बसो मोरे नैनन में जोड़ी, बसो नैनन में सुंदर श्याम कमल दल लोचन, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, संग वृषभानु किशोरी,